नमस्कार साथियों, आज हिंदी विषय में हम जिस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे वो हमारा रहेगा लिंग, यानी जैसे इंग्लिश में अपने जेंडर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं लिंग। मित्रों, अगर बात करें लिंग की और लिंग शब्द की तो हिंदी में लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह, या आप इसे कह सकते हैं प्रतीक। यानी लिंग यानी प्रतीक यानी चिन्ह। मित्रों, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह वस्तु पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है उसे हम लिंग कहते हैं। ये हुई इसकी परिभाषा की बात। लिंग के द्वारा दोस्तों क्या होता है, हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो शब्द होते हैं उनकी जाति का बोध करते हैं। मित्रों, हिंदी में क्या है, लिंग जो होते हैं उसके दो भेद माने जाते हैं। लिंग के दो प्रकार माने जाते हैं। एक मित्रों होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है दोस्तों स्त्रीलिंग। यानी हिंदी में लिंग मुख्यतः दो होते हैं। संस्कृत की बात करें तो वहां 3 होते हैं और कई बार क्वेश्चन में विकल्प के तौर पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग दे दिया जाता है। लेकिन वहां अगर हिंदी विषय का प्रश्न है तो उभयलिंग और नपुंसकलिंग विकल्प वैसे ही आपके क्या है कि कट हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना, ये अधिकांश क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न के माध्यम से पूछे जाते हैं कि निम्न शब्दों में कौन से लिंग है, तो 4 विकल्प होंगे, उनमें से आपको पता करना स्त्रीलिंग कौन सा, पुल्लिंग कौन सा। तो मित्रों, हम आज बात करेंगे कि लिंग की पहचान कैसे करें, शब्द के में लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, यानी किस जाति का वो बोध करा रहा है। तो मित्रों, उसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मित्रों, हिंदी में लिंग का निर्धारण दोस्तों 3 तरह से किया जाता है। कितने तरह से? 3 तरह से लिंग का निर्धारण होता है। एक होता है मित्रों रूप के आधार पर, और दूसरा होता है दोस्तों प्रयोग के आधार पर, और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। यानी ये 3 आधार होते हैं लिंग के निर्धारण में। यानी लिंग का निर्धारण इन 3 आधारों पर किया जाता है। ये लिंग की पहचान करने के लिए हम उन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं, सर्वनाम से पहचान सकते हैं, विशेषण से पहचान सकते हैं, क्रिया से पहचान सकते हैं, विभक्ति से पहचान सकते हैं। ये किस में आएंगे? ये इन्हीं के अंदर आएंगे। चलो पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला रूप के आधार पर। मित्रों, पहला कौन सा पढ़ेंगे? रूप के आधार पर। पहला है मित्रों रूप के आधार पर। मित्रों, रूप के आधार पर लिंग निर्धारण से हमारा तात्पर्य है कि शब्द जो होते हैं उन शब्द की जो व्याकरणिक बनावट कैसी है। यानी इसका अगर तात्पर्य पता हो, हमें तात्पर्य पता करना हो तो हम कह सकते हैं कि शब्द की व्याकरणिक बनावट, यानी शब्द की व्याकरणिक बनावट क्या होती है मित्रों? शब्द जो होता है उस शब्द के अंत में प्रत्यय किस प्रकार से जुड़ा है, यानी प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है और किन किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। यानी शब्दार्थ में जो स्वर होता है वो क्या है, इसे आधार मान करके हम क्या है कि शब्द में लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे दोस्तों पुल्लिंग की बात करें, जो मित्रों पुल्लिंग शब्द होते हैं उन पुल्लिंग शब्दों का जो अंतिम जो शब्द का अंतिम जो स्वर होता है वो अगर हम कहें अकारांत हो या आकारांत हो, यानी अकारांत और आकारांत है तो वो प्राय पुल्लिंग शब्द होते हैं। 100% नहीं, प्राय पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण ले राम। अब देखो मैं के अंदर कौन सा स्वर है, यानी शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? ए है।
तो हम कह सकते हैं कि अकारांत शब्द है, इसलिए क्या है, पुल्लिंग है। राम, सूर्य, सूर्य में क्या है, अंत में ए आ रहा है। क्रोध, है ना, क्रोध आ गया होगा, क्रोध आ गई नहीं होगा। इन वाक्य में प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा काफी शब्द जैसे अंत में आओ, घोड़ा, चित्ता, कपड़ा, घड़ा आदि शब्द आते हैं, जो क्या है कि अकारांत या आकारांत होते हैं और पुल्लिंग में आते हैं। दूसरी बात करें कि जिन शब्दों के अंत में, ये तो पहली बात हुई, पा पढ़ते हो, पा पढ़ते हो, पन पढ़ते हो, और इसके साथ साथ मित्रों हम कह सकते हैं कि आव, आवा, खाना ये जुड़े हो, है ना। आव, आवा आदि का अगर प्रयोग हो तो वो भी किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंदर आएंगे। जैसे बुढ़ापा, पा आ गया, बुढ़ापा आ गया होगा, बुढ़ापा आ गई नहीं होगा। जैसे मोटापा बढ़ गया, मोटापी बढ़ गई नहीं होगा, ना। जैसे, है ना, पन जुड़ा हो सकता है, बचपन चला गया, वाक्य प्रयोग करेंगे तो ऐसे ही होगा, बचपन चली गई तो हो नहीं सकता, है ना। जैसे भुलावा, इस प्रकार के शब्द क्या है कि प्राय पुल्लिंग में होते हैं, 100% नहीं। और तीसरी बात है जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा के बारे में मित्रों हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। यानी भाववाचक संज्ञा होती है, इनके अंत में अगर त्व, व ये शब्द आए, यानी त्व आए या व आए या ये आए, यानी इनके जो अंत में अगर त्व आए, व आए, ये आए, तो वो भी क्या है, पुल्लिंग शब्द होंगे। कैसे, गुरुत्व, है ना, गुरु से गौरव, है ना, शौर्य आदि शब्द क्या है, पुल्लिंग में आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रूप के आधार पर स्त्रीलिंग शब्दों की। स्त्रीलिंग में तो जिस प्रकार पुल्लिंग की बात की थी हमने अकारांत का, तो इसमें हम करेंगे आकारांत शब्द होते हैं, वो पुल्लिंग में भी आते हैं, स्त्रीलिंग में भी आते हैं, ना। जैसे लता है, रमा है, ममता है। इसके अलावा इकारांत जो शब्द होते हैं, इकारांत यानी शब्द के अंत में अगर ई की मात्रा आए, ई और ई की मात्रा है, वो लगभग यानी प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे रीति, तिथि, हानि। अपवाद जरूर होते हैं, जैसे कवि, ई है लेकिन वो पुल्लिंग में चला जाएगा, यानी अपवाद हर चीज का होता है। और लिंग में भी अपवाद है, वो तुम वाक्य प्रयोग करके पता कर सकते हैं कि इसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ना। जैसे पानी, ये क्या है, पुल्लिंग है, पानी अच्छा है, ऐसे ही कहेंगे, पानी अच्छी, ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो पानी में नी, ई, इकारांत है पानी, लेकिन वो भी स्त्रीलिंग में आएगा, पुल्लिंग में नहीं, है ना। बाकी अधिकांश शब्द जैसे रोटी, है ना, खेती, ये जो शब्द है वो इकारांत होते हैं। टोपी, वो पुल्लिंग में नया करके स्त्रीलिंग में आएंगे। और एक बात, इसके अंदर आई प्रत्यय जुड़ा हो, है ना, वो आएंगे। तो जैसे पढ़ाई, पढ़ाई, है ना, या आवट, घबराहट, आहट, है ना, ये से शब्द होते हैं, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। और जैसे अनेक प्रत्यय स्त्रीलिंग से, प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान हम करते हैं। जैसे इमा प्रत्यय जुड़ा हो, ता प्रत्यय जुड़ा हो, है ना, जिसे महिमा हो, है ना, जैसे सुंदर से सुंदरता बढ़ा दिया गया, वो क्या है कि स्त्रीलिंग में आएंगे। यानी हम प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यानी ई प्रत्यय लगा करके कर सकते हैं। यानी अगर कोई पुल्लिंग शब्द है, जैसे ई से, जैसे मान लो कोई बड़ा शब्द है, तो बड़ा से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी, छोटा से छोटी, भला से भली, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं प्रत्यय लगाकर कर सकते हैं। जैसे कमल का क्या हो जाएगा, कमलिनी, है ना, योगी, योगिनी, और एक हम इन प्रत्यय लगा करके क्या है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित
कर सकते हैं। जैसे धोबी, ये पुल्लिंग शब्द है, छोटा ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा। ये धोबिन किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाए। तो इन प्रत्यय के द्वारा और नी प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जेठ, जेठानी, है ना, जेठ ए है इसमें, जेठानी, है ना, देवर, देवरानी, और आइन प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, इस प्रकार इया प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग जैसे बेटा, बिटिया, छोटा, है ना, छुटिया, लोटा, लुटिया। तो ये तो मित्रों रूप के आधार पर लिंग का निर्धारण। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण। देखो मित्रों, प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण देखो किस प्रकार होता है, इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, ये लिंग निर्धारण का दूसरा हम कह सकते हैं एक भाग है या आधार है। तो प्रयोग के आधार पर क्या होता है, प्रयोग के आधार पर जो लिंग का निर्णय करते हैं उसके लिए संज्ञा शब्द के साथ, यानी जो संज्ञा शब्द होगी उस संज्ञा शब्द के साथ में या तो विशेषण या सर्वनाम, है ना। विशेषण मित्रों पढ़ चुके हैं, संज्ञा भी पढ़ चुके हैं और सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं। कारक चिन्ह हम पढ़ेंगे, है ना, कारक, इनके द्वारा भी हम क्रिया, है ना, इनके द्वारा हम लिंग का पता कर सकते हैं। यानी हम प्रयोग करेंगे, यानी संज्ञा शब्द के साथ में विशेषण, कारक, क्रिया, और विशेषण, सर्वनाम, कारक, क्रिया, इनको प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि लिंग इस शब्द में कौन सा। जैसे एक लेते हैं विशेषण शब्द, जैसे अच्छा। अब देखो मित्रों, अच्छा पुल्लिंग है और अच्छी स्त्रीलिंग है। अच्छा घर, अच्छी घर। अब घर क्या एक शब्द है और ये संज्ञा शब्द है। ये शब्द में हम विशेषण का अगर प्रयोग करते हैं तो अच्छा घर होता है, अच्छी घर होता है। बिल्कुल सही बात है कि अच्छी घर शब्द नहीं होता है, अच्छी पुस्तक हो सकता है ना, अच्छा पुस्तक नहीं होगा। तो अच्छा पुल्लिंग है, अच्छा आए, अच्छा घर, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। अच्छी घर ये होगा नहीं, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे सर्वनाम, है ना, मेरा घर और मेरी घर। अब देखो सर, मेरी घर सही लग रहा है, मेरा घर, बिल्कुल मेरा घर सही है। यानी ये मेरा घर, यानी घर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तभी तो इसके आगे मेरा, मेरा एक पुल्लिंग है और मेरी स्त्रीलिंग शब्द है। तो घर के आगे हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरा मकान, सही है, मेरी मकान करके देखो क्या सही हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो हम कह सकते हैं कि घर इसमें पता चल रहा है पुल्लिंग है और पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कारक चिन्ह की बात करें, जैसे राम की पुस्तक, है ना, राम का घर। अब देखो राम की पुस्तक है, यानी की आई, इसका मतलब पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। राम का घर है, यानी ये क्या है, पुल्लिंग, यानी पुस्तक स्त्रीलिंग में आएगी और घर किस में आएगा, पुल्लिंग। जैसे राम का मकान, है ना, राम की किताब, राम की घड़ी, राम की घड़ियाल, राम की घड़ी अच्छी, है ना। तो हम विशेषण से और कारक से भी पता कर सकते हैं, सर्वनाम से भी पता कर सकते हैं ना। मेरी घड़ी, मेरा घड़ी तो नहीं होगा, मेरा घड़ी अगर करते हैं तो अपने वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब देखो जैसे बात करें, राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया। अब देखो यहां क्रिया क्या है, राम ने रोटी खाई। अब देखो खाई क्या है, स्त्रीलिंग, और अगर राम ने आम आ जाए तो आम क्या आ जाएगा, खाया।
इसका आम क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। रोटी खाई, ई आ रहा है, इसका मतलब रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो क्रिया से भी हम लिंग का पता कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्णय या लिंग का निर्धारण करने के लिए शब्द के साथ में जो प्रयुक्त विशेषण है, सर्वनाम है, कारक चिन्ह है, क्रिया है, इसको आधार बनाया जाता है। इस आधार पर ही हम लिंग का निर्धारण करते हैं कि यह शब्द जो है वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। अब तीसरा जो लिंग निर्धारण का आधार है वो है अर्थ के आधार पर। जो तीसरा जो लिंग निर्धारण का है वो है अर्थ के आधार पर। मित्रों, अर्थ के आधार पर लिंग का निर्धारण की बात करें तो कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से क्या होता है? समान होते हैं, फिर भी वो क्या है? लिंग की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। अर्थ यानी उनका एक कह सकते हैं काम एक ही है, लेकिन लिंग की दृष्टि से वो अलग होते हैं, अर्थ की दृष्टि से एक होते हैं। उनका भी हमें उचित और सही प्रयोग आना चाहिए, उचित प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे कवि, कवि क्या है मित्रों? पुल्लिंग शब्द है, और इसी का अगर स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कवि का हो जाएगा कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। और भी उदाहरण मित्रों, जैसे विद्वान, विद्वान का मित्रों क्या होगा? विदुषी होगा। क्या होगा? विदुषी होगा। मित्रों, विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा, है ना। जैसे नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। नेता का नेत्री हो जाएगा। मित्रों, अनेक उदाहरण, लेखक का लेखिका, साधु का साध्वी, है ना, महान का महती। जैसे आपकी महान कृपा होगी, गलत वाक्य है, यानी आपकी महान कृपा होगी। मित्रों, ये कृपा क्या होगी शब्द आ रहा है, यानी स्त्रीलिंग है। क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए कृपा भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये विशेषण भी स्त्रीलिंग में आना चाहिए, महती। क्या होगा? आपकी महती कृपा होगी, है ना। वह अगर बात करें, वह एक विद्वान लेखिका, विद्वान नहीं आएगा। लेखिका अगर स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, यानी विदुषी लेखिका। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण करने के लिए हम एक तरीका होता है कि सर्वनाम से उस लिंग का पता करें। जैसे मेरा, मेरी, है ना। मेरी घर गलत बात है, मेरा घर, मेरी पुस्तक होगा, मेरा पुस्तक तो नहीं होगा ना। तो सर्वनाम से लिंग का निर्धारण कर सकते हो। विशेषण अच्छा, अच्छी वाक्यों का शब्द के आगे प्रयोग करके आप लिंग का निर्धारण कर सकते हो। और एक तरीका है, आप कारक चिन्हों के माध्यम से कर सकते हो। जैसे राम की पुस्तक, राम का घर, की आ रही है तो स्त्रीलिंग का आ रहा है तो पुल्लिंग। इस प्रकार क्रिया से, है ना, जैसे केला खाया आया है ना, सेब खाई तो सेब, है ना। जैसे रोटी खाई, है ना, तो ई आ रहा है मात्रा अगर क्रिया की तो कहेंगे स्त्रीलिंग है, और आकारांत आ रहा है तो पुल्लिंग है। तो इस प्रकार मित्रों, ये हमारा छोटा सा लिंग टॉपिक था। उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।